सलीम साफ़ी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मज़हर अब्बास साहब ने कहा कि उनके ख्याल में पार्लियामेंट की एक होल कमेटी बनाई जाए जो कि इन कैमरा सारी की सारी गुफ्तगू करे। फिर उन्होंने 18वीं तरमीम से का हवाला भी दिया कि वहाँ पर डिस्कशंस किस तरह हुई। आपने ब्रेक से पहले ओपननेस की बात की और आपने कहा कि सब कुछ सामने होना चाहिए। मेरे ख़्याल में जो मौजूदा पार्लियामेंट की साख्त है और जो ताल्लुक़ात हैं पीटीआई के और मुस्लिम लीग नून के, तो उसके होते हुए इस वक्त वो इकट्ठे बैठने और पार्लिमानी कमेटी बनाने पे तैयार नहीं होंगे। अब पीटीआई भी वैसे छोटे सूबों के हक़ में है, लेकिन वो शायद मुस्लिम लीग नून के साथ ना बैठे। और जिस तरह उमर भाई ने कहा, तो जो 18th अमेंडमेंट के लिए कमेटी बनी थी वो एक दूसरी तरह की एनवायरनमेंट में बनी थी और उसके जो मकासद थे या जो कुछ उससे निकाला गया एक अल्टीमेट रिज़ल्ट के तौर पे, तो वो सब पॉलिटिकल पार्टियों के हक़ में था। और उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें कि जो किसी एक पार्टी को सूट नहीं करती थी, तो उन चीज़ों को मुस्तकबिल पे छोड़ दिया गया। मसलन हम एक चीज़ उस वक़्त सवाल उठाते थे कि भाई इसमें आप लोगों ने फाटा मर्जर का इशू क्यों नहीं छेड़ा, तो उन्होंने कहा कि उसको फ्यूचर पे छोड़ दिया गया। तो फिर उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है और इस हवाले से जितनी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में सख्ती है सिंध से मुतालिक, तो पीपल्स पार्टी को पार्लिमानी कमेटी में राज़ी कराना वो मुश्किल होगा। और अच्छा है कि ये डिबेट जो है बंद कमरों की बजाय पब्लिक के सामने हो, ताकि लोगों को हर किसी के मौक़िफ़ का और हर किसी के वर्थ का और हर किसी के दलील का पता भी चले। मज़हर साहब, माहौल इस वक्त मुख्तलिफ है 18वीं तरमीम से, और सबके जो आरा हैं, सबके नज़रियात हैं, वो भी, तो ओपननेस ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों नहीं होगी? देखिए, पहली चीज़ ये कि 1971 के बाद जो सूरत हाल थी ना, उससे बड़ा सियासी इख्तलाफ कभी भी नज़र नहीं आया था। बिल्कुल उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थीं और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात थी, उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार व शकी पाकिस्तान तोड़ने का जिम्मेदार ये सारा करार दे रही थी। और इसी तरह भुट्टो साहब उन पर इल्ज़ामात लगाते थे जो उस वक्त इस्लामी जमातें थीं या नेशनल, लेकिन फिर सब एक साथ बैठे और एक साथ बैठकर उन्होंने 1973 का मुत्तफ़िका आइन बनाया। आप 18वीं तरमीम उठा लें, 18वीं तरमीम के असल चीज़ ये कि मैकेनिज्म की बात होती है। पब्लिक डिबेट का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक डिबेट वो कर दें। आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट जो होती है वो पब्लिक डिबेट ही होती है। हम पता नहीं क्यों नहीं सर, आपने इन कैमरा की बात की थी ना, आपने तो कहा कि उसको खुफिया रखा जाना चाहिए, ऐसा खुफिया रखा जाए जैसे वहाँ बाहर खबर भी नहीं निकलती थी या बात भी नहीं निकलती थी। नहीं, उसकी वजह क्या थी? क्या उसकी वजह उस वक्त जो उसका रैशनल था वो ये था कि जब आप एक चीज ऐसी करने जा रहे हैं, उसमें ये नहीं था, उन्होंने तो इश्तिहार दिए थे, उन्होंने तो लोगों को इनवाइट किया था कि आएं और अपना मौक़िफ़ जो है वो कमेटी के सामने रखें या तहरीरी अंदाज में भेज दें। आप उस पूरी उसको जो प्रोसेस था उसको, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें ये बात मान ली जाए, तो बुनियाद कहाँ से निकलती है? बुनियाद ये निकलती है कि आप इस मुल्क में सही मानों में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवाते। बात यहाँ से, जब तक देखिए, जब अनपॉपुलर डिसीजन वो होते हैं ना फैसले, वो फैसले एक पॉपुलर लीडरशिप कर सकती है, एक ऐसी लीडरशिप नहीं सर, कर सकती जो खुद रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। सर एब्सोल्युटली, इसके ऊपर इस फैसले को पॉपुलैरिटी भी मिले और इसमें अवाम की मर्जी और एक कलेक्टिव विजडम का उनसर भी हो, इसीलिए ना सिर्फ उनसर हो बल्कि वाकई में कलेक्टिव विजडम के नतीजे में अगर कोई फैसला होना है तो हो, तो वो तरीका कार क्या हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। ये इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। उसका सबसे साहिब तरीका ये है कि आप मुल्क में एक आज़ादाना शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं। उसमें ये सारी सियासी जमातें इसी मसले पर, इन्हीं मसले पे जिसकी बात कर रही हैं, अच्छा, कि सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए या बाख्तियार बलदियाती
निज़ाम होना चाहिए, जो भी और बहुत सी चीजें आ सकती हैं सामने, सर वैसे तजावीज़ आ सकती हैं, वो जाए लोगों से उस अच्छा अच्छा, एक तीसरी ऑप्शन मज़ा साहब कह रहे हैं, मेमल क्या वैसे इस वक्त दोबारा इलेक्शंस में जाने की कोई प्रैक्टिकलिटी या ऐसा फिजिबिलिटी आपको नजर आती है इस ऑप्शन के अंदर? कोई कल इलेक्शन में जाने की बात नहीं हो रही कि कल इलेक्शन में जी मज़ा साहब, ये चीजें इस पे कंसेंसस तो बनाएं, एक डिबेट तो करें कि हाँ इलेक्शन कमीशन ऐसा मुनसिफाना होना चाहिए, अगले नए इंतखाबात जी मज़ा साहब, वो मसला ये है कि फिर इससे इतनी और सारी चीजें जुड़ जाती हैं जो आपके ऐसी अर्जेंसी है, एब्सोल्युटली क्या आ गई है, क्या 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे? हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन एक चीज डाल दी गई है कि इस पे डिबेट करो, फौरी तौर पे ये चीजें करनी है वरना इम्पोज कर दी जाएगी। इस तरह चीजें नहीं होती, इस तरह चीजें आप मजीद कॉम्प्लिकेट करेंगे और ज्यादा निफाक पैदा करेंगे। आप इत्तेफाक पैदा करें, निफाक पैदा ना करें। बिल्कुल सही है, ये चीजें निफाक। प्रोग्राम में जरा वक्त कम है, महमल की भी राय शामिल कर लेते हैं। महमल, रीना देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो बात हो रही है अगले इलेक्शंस की, आपको याद होगा कि जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की थी, मैंने उस दिन आपको ये कहा था कि देखें बिल्कुल लॉजिकली स्पीकिंग आप किसी भी से भी बात करें वो यही कहेंगे कि पाकिस्तान की जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हमें जो है मजीद इस तरह के या सूबे नए चाहिए होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बिल्कुल चाहिए होते। तो इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बगैर पॉलिटिकल कंसेंसस की ये चीज करने जाएंगे तो जो हमारी ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस है ये एक ऐसी नई फॉल्ट लाइन खोलेगी कि वो आपसे पता नहीं कंट्रोल हो सके कि ना। इसलिए कोई इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एब्सोल्युटली महमल, बट ये पॉलिटिकल कंसेंसस 2 साल। अच्छा महमल, इसके ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस किस तरह से बने, सवाल ये है उसके लिए मौजू फोरम क्या हो, क्योंकि पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए पॉलिटिकल जमातों के ऊपर भी इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट नज़र आता है। अवाम का भी इन जनरल एकेडेमिया को किस तरह से शामिल किया जाए, फिर क्या सिर्फ पॉलिटिकल कंसेंसस बने इसके ऊपर या फिर तमाम फरीकैन जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इसमें शामिल हो? महमल फर्ज करें, हाँ जी, जिस तरह सिंध है, सिंध के अंदर जब अगर इसकी प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जब गुफ्तगू होगी, उसके बाद आप बिल्कुल स्टेक होल्डर्स के बगैर तो आप सिंध के अंदर ये चीज नहीं कर सकते। आपको कॉम्प्रेस जमातों को भी बुलाना पड़ेगा डिस्कशन के लिए, आपको सिविल सोसाइटी को भी बुलाना पड़ेगा, ताकि जो है ओवरऑल एक फीजिबिलिटी भी बन सके कि अगर कोई चीज ऐसी होनी है और अगर नहीं होनी तो क्यों नहीं होनी, ताकि आवाम को पता चल सके कि मसला क्या है। सिर्फ पोलिटिकल जो आप बात करते हैं और आप क्योंकि उसके अंदर भी सारा आप क्लियर जवाब नहीं देते कि मसला क्या है, कि आपके लिए पोलिटिकली फीजिबल नहीं है करना क्योंकि वहां पर एक कॉम्प्रेस जमाते हैं, बहुत और इश्यूज इस तरह के एथनिक और वो हो जाएंगे, तो आप खुलकर बताएं। देखिए मैं समझती हूँ कि ट्रांसपेरेंट डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर होने चाहिए, प्रोज कॉन बताएं, फॉर अगेंस्ट क्यों है, और दूसरा ये इस चीज को जरूर एक ओपन माइंडेडनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा लॉजिकली इट मेक्स सेंस कि भाई 2050 अगर आपकी जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ जानी है तो आप किस तरह से 400 को ठीक है जी। तो इसलिए ये जरूरी बहुत ज्यादा है, होनी इसके ऊपर चाहिए, लेकिन नॉट थ्रू एनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, या फिर इम्पोज अगर किया गया तो मैं समझती हूँ कि उसके खतरनाक नतीजे होंगे, वो नहीं करना चाहिए और कोई डेडलाइन भी इस पे नहीं देना चाहिए। इसको अगले इलेक्शन तक वाकई ले जाए, आप 2-2.5 साल करें, अभी तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। एब्सोल्युटली। अच्छा ये तो आई थिंक कंसेंसस है हमारे पैनल का इसके ऊपर कि उजलत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन सवाल हमारा बुनियादी जिस तरीके के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बयान दिया है और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि खुद ही से रजामंदी ले ली जाएगी पॉलिटिकल जमातों की, तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट जन्म लेता है ना सियासी जमातों के ऊपर।